हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आइए, आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 4 है आपका, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता है क्या, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको जांच करना है। तो चलिए, इसको हम लोग जो है, इसमें टोटल आपका 8 प्रश्न है। तो हम लोग 8 प्रश्न को जो है बारी बारी से एक एक करके इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, x+2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो चलिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये आपको a+b का होल स्क्वायर के जो है रूप का दिख रहा है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे a² + 2ab प्लस b² होता है। ठीक, अब बराबर है तो बराबर 2 गुना x है तो 2x, माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6 हो गया आपका। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, x² प्लस यहां से यहां तक आप कर दीजिए गुना, 2 दूनी 4x आपका हो गया। अब प्लस 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4 होगा, बराबर 2x माइनस 6 है तो 2x माइनस 6। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, x² प्लस 4x, ये इधर चर पद है, 2x है, प्लस में इस पार लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, बराबर माइनस 6, और इधर प्लस 4 है, उस पार जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, x² प्लस 4, अब देखिए यहां पर प्लस 4x है, माइनस 2x है, तो माइनस 2x इसमें दे देंगे तो और प्लस 2x बचेगा, बराबर माइनस 6 माइनस 4 तो माइनस 10 आपका हो जाएगा। उसके बाद करना है क्या, x² प्लस 2x, ये इधर माइनस 10 है, इस पार लाएंगे तो प्लस 10 बराबर 0। तब लिखेंगे, देखिए ये आपका a² प्लस ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो गया। तो कहने का मतलब है आपको लिखना है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। आपको कर देना है आंसर। ओके, हाँ, तो अब आइए समीकरण सेकेंड में आपका क्या दे रखा है, x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² है तो x² माइनस 2x है, बराबर है तो बराबर, इसको इससे आप कर दीजिए गुना, तो माइनस 3 दूनी 6 होगा। फिर आप इसको इससे कर दीजिए आप गुना, तो माइनस गुना माइनस प्लस आपका हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको करना है x², अब माइनस 2x, x वाला पद को इस पर लाएंगे तो ये भी होगा माइनस 2x बराबर माइनस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा। अब यहां पर x² माइनस 2x और माइनस 2x, तो माइनस 4x आपका हो गया, बराबर माइनस 6। x² माइनस 4x, ये इधर जो है माइनस 6 है, इस पर लाएंगे तो प्लस 6 बराबर 0 हो गया। ये भी आपका जो है द्विघात समीकरण है। तब लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। अब आपको लिख देना है आंसर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है, ये जो x है इसको कॉमन ले लेना है, इसको उठा करके यहां पर आपको डाल देना है। ठीक, फिर -2 को यहां कॉमन लेना है, फिर इसी को उठा करके यहां पर डाल देना है, जैसे हमने यहां पे डाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बराबर है तो बराबर, जिस तरह आपने इधर किया सेम हूबहू आपको इस बार भी करना है। x को कॉमन लेना है और x प्लस 3 को यहां डालना है, फिर -1 को कॉमन लेना है, x प्लस 3 को आपको यहां डाल देना है। ठीक, अब इसको इससे जब करेंगे गुना x प्लस है तो प्लस x गुना 1 तो x ही होगा, -2 गुना x तो 2x, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 एकम 2 बराबर है तो बराबर, x गुना x करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक,
अब प्लस है तो प्लस 3 गुना एक्स तो 3x, -1 गुना एक्स तो -1x होगा। अब प्लस गुना माइनस तो -3 एकम 3 आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ठीक, या फिर देखिए जब बराबर का दोनों ओर सेम अगर हो आपका, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है तो इसको आप काट सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको करना है क्या, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक एक्स आपका प्लस में है और -2x है तो एक एक्स अगर इसको हम दे देंगे तो और -1x यहां पर आपका बचेगा, -2 है तो -2, बराबर है तो बराबर, 3x है प्लस में, एक एक्स माइनस में तो आपका इस बार बचा +2x, कितना x, +2x, -3 है तो -3। ठीक, फिर करना क्या, -x है तो -x और ये उधर है +2, इस पर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, -3 और ये इधर करेंगे तो आपका +2 हो जाएगा, -x -2x, सॉरी रुकिए, -x और -2x आपका हो जाएगा -3x, बराबर है तो बराबर, यहां 2 आएंगे तो -1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 1/3। तो क्या ये आपका द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्वेश्चन यही ना आपको कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण जो है द्विघात है कि नहीं। तो आप देखते हैं कि ये ax² + bx + c के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, आपको लिख देना आंसर। ओके, हाँ, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, तो आपको करना है क्या, x को कॉमन लेना है, इसको उठा करके डालना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया सेम उसी तरह करना है। इसको कॉमन लीजिए, इसको उठा करके यहां डाल दीजिए। ठीक, फिर -3 को कॉमन लीजिए, इसको उठा करके यहां पर डाल दीजिए, बराबर है तो बराबर, x गुना x, एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 5 गुना x तो 5x आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद करना क्या, जब 2x को x से जब करेंगे गुना तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस है तो प्लस x गुना 1 तो 1x हो जाएगा, -3 गुना 2x है तो -3 दूनी 6x हो गया आपका, प्लस गुना माइनस, -3 एकम 3, बराबर है तो बराबर, x² + 5x है तो +5x आपको लिख देना है। ठीक, उसके बाद क्या है करना आपको, अब देखिए यहां पर इसको आपको लिखना है 2x²। अब देखिए यहां पर +1x है और -6x है तो आपका जब 1x इसको हम दे देंगे तो और -5x बचेगा। अब -3 है तो -3 बराबर, x² + 5x है तो 5x लिख दीजिए आप। अब क्या करना है, आपको लिखना है 2x² - 5x, है ना, या नहीं तो एक काम कीजिए, पहले समान वाला पद को लिख लीजिए, इसको इस पार लाएंगे तो -x² हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर, 5x है, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे, ये इधर माइनस में है, इस पार जाएगा तो +5x आपका हो जाएगा। ठीक, और -3 है तो जब इस पार इसको करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर 2x² है प्लस में और माइनस है x², तो जब इसको दे देंगे तो और 1x² होगा आपका। अब बराबर, इधर क्या होगा, 5x + 5x है तो 10x + 3, या इसको लिखेंगे x², इसको इस पार लाएंगे -10x -3 बराबर 0। तो ये जो है आपका द्विघात समीकरण के रूप का है, बिल्कुल है। तो आपको लिखना है अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ओके, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ठीक, ओके, हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको भी सेम ऐसे ही करना है जिस तरह हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताया, सेम ऐसे ही 2x को कॉमन लीजिए, इसको उठा के यहां डाल दीजिए, -1 को कॉमन लीजिए, इसको उठा करके यहां पे डाल दीजिए, बराबर है तो बराबर। इस बार भी सेम कहानी कीजिए, x को कॉमन लीजिए, इसको उठा के यहां डालिए, आप +5 को यहां कॉमन लीजिए और x -1 को यहां उठा के डाल दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे कीजिए गुना तो 2x² हो जाएगा, -3 दूनी 6x हो जाएगा,
अब -1x हो जाएगा आपका, 1 तो लिखा नहीं जाता है, माइनस गुना माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर x गुना x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 हो जाएगा आपका। ठीक, अब करना है क्या, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 1x तो माइनस 7x हो जाएगा, कहने का मतलब 7x हो जाएगा, प्लस 3 है तो प्लस 3, बराबर है तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1x और यहां पर है प्लस 5x तो 1x आपका माइनस हो जाएगा तो प्लस 4x बचेगा, अब माइनस 5 होगा यहां पर। ठीक, अब करना है क्या आपको, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, अब इन सारे पद को इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और जहां पर प्लस है तो वहां माइनस, जहां माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा, आप बराबर 0 लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब करना है क्या, देखिए समान पद को देखिए, यहां 2x स्क्वायर प्लस में है, 1x स्क्वायर माइनस में है तो इसको दे दिए तो और 1x स्क्वायर बचेगा आपका। अब माइनस 7x है माइनस 4x है तो माइनस 7 4 11x हो जाएगा आपका, प्लस 3 है प्लस 5 है तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0। तो ये भी देखिए आपका ax स्क्वायर प्लस या माइनस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, कहने का मतलब है कि ये आपका द्विघात समीकरण है। तब इसको लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है ना, आपको लिख देना है आंसर। ठीक, ओके। हाँ, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 6 नंबर है। ठीक, तो 6 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसको तो आपको सेम है लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है तो 1 बराबर है तो बराबर, ये जो है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है। तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, ये इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। ठीक, अब कीजिए इसको सॉल्व, ये तो आपका कट जाएगा। आपको हम पहले भी जो है बताए हैं कि बराबर का इस पार और उस पार अगर यदि समान पद हो तो आपका कट जाएगा और आप काट भी सकते हैं। तो चलिए, आपका क्या बचा, 3x प्लस 1 बराबर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहां पर इसको आप ऐसा लिखिए, 3x इसको इस पार लाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, अब बराबर है तो बराबर, प्लस 4 है तो प्लस 4, इसको इस पार लाएंगे माइनस 1 हो जाएगा, 3x प्लस 4x तो 7x हो गया, बराबर यहां पर 3 बचा। ठीक, या 7x इसको इस पार लाएंगे माइनस 3 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसीलिए इसको लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ठीक, ओके। हाँ, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह याद होगा, हम आपको अगर पूछेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। बराबर है तो बराबर, इसको आप सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, फिर आपको करना क्या है, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस है तो प्लस 2 का घन करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार तो आपका 8 होगा, प्लस है तो प्लस यहां से लेकर के यहां तक आप कीजिए गुना, 2 तिया 6x गुना x है तो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 3 दूनी 6x और 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12x हो गया, आपका कितना x हो गया, 12x बराबर, इसको इससे जब हम करेंगे आपका जो है गुना, तो क्या हो जाएगा, 2x पर घात 3 अब माइनस 2x गुना 1 करेंगे तो आपका माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, चलिए
अब आपको करना क्या है, देखिए एक्स क्यूब है प्लस 8 है आप प्लस 6 एक्स स्क्वायर है प्लस 12 आपको लिख देना। इन सारे पद को इस पार लाएंगे तो साइन चेंज होगा, जहां प्लस है तो माइनस 2x क्यूब होगा, यहां प्लस है तो यहां सॉरी यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, 2x बराबर 0 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए उसके बाद आपको करना है क्या, अब यहां देखिए समान पद को, ठीक, यहां पर आपका एक्स क्यूब प्लस में है 1 और यहां पर माइनस 2x क्यूब है, तो ये उसको हम अगर दे देंगे तो और माइनस एक्स क्यूब पाएगा, ठीक। उसके बाद स्क्वायर वाला पद में चलिए 6x स्क्वायर है सिंगल है तो इसको प्लस 6x स्क्वायर ही लिखा जाएगा। उसके बाद x वाला पद देखिए यहां आपका है प्लस 2x और कहीं नहीं है x वाला पद, तो आप प्लस 2x लिख सकते हैं। उसके बाद अचर पद को देखिए, सिर्फ आपका यहां पर में 8 और 12 है तो प्लस 20 हो गया, ठीक। तो क्या ये आपका द्विघात बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है ना, क्योंकि यहां पर क्यूब है। तो लिख सकते हैं आप, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आप आंसर लिख दीजिए, ठीक, ओके। हाँ तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन आपका 4.1 का, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। तो आपको करना है क्या, इसको सेम लिखिए आप, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर, इसको आपको जो है किस रूप का दिखता है, तो आप कहेंगे सर a माइनस बी के होल क्यूब का रूप का दिख रहा है। बिल्कुल सही बात। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a का मान x, b का मान ये, ठीक, जहां जहां है तो आप लिख सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक। चलिए अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब बराबर का दोनों ओर अगर समान पद मिले तो आपको काट देना है। तो बचा क्या, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 का जब आप क्यूब करेंगे तो माइनस 8 होगा आपका, ठीक। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2, तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4, आप प्लस गुना माइनस 2 तो प्लस गुना माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा आपके, इसलिए हमने यहां पर माइनस 8 लिखा है, ओके। चलिए समझ में आ गया होगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6 एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये सारे पद को इससे भी कीजिए गुना, एक बार तो इससे किया, अब ये सबको इससे कीजिए, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 दूना 6 6 दूनी 12x, क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक, ओके। अब करना है क्या, ये सभी पद को जो है इस पार लाइए। आप क्या लिखा हुआ है, माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 1, जहां जहां माइनस है वहां प्लस कीजिए, जहां प्लस है वहां माइनस कीजिए, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0 आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अब घात को चुनिए, कहां मिल रहा है आपका, यहां एक्स स्क्वायर वाला पद है, यहां भी एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो माइनस 4x स्क्वायर है और यहां प्लस 6x स्क्वायर है, तो ये हम उसको जब दे देंगे तो और 2x स्क्वायर बचेगा। अब x वाला पद को चुनिए, माइनस एक्स माइनस 12x, तो माइनस 1x और माइनस 12x है तो माइनस 13x हो गया आपका, ठीक। अब अचर पद को देखिए, माइनस 1 और यहां पर प्लस 8 है, इसको जब 1 दे देंगे तो 7 बचेगा यहां, ठीक, तो प्लस 7 बराबर 0, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, अब आप कहेंगे, अगर मैं आपको पूछूंगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। कैसे है, तो ये ax स्क्वायर प्लस या माइनस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए लिख सकते हैं इसको, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारे YouTube चैनल हलीम ऑनलाइन क्लासेस को
सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें और हां बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।